आप लोगों को कल तक हमने द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 के सारे सवाल सॉल्व करा दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कौन सी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। पहला नंबर दे रखा हुआ है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण की क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। पहला सवाल जैसे कि दे रखा हुआ है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल भी क्या दे रखा हुआ है बोलोगे? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में 0। अब देखो सबसे पहले गुणांक देखते हैं c और a का। a में जो x स्क्वायर का गुणांक है उसके साथ कितना है? 1। ये a होता है भैया, ये b होता है और ये c होता है, सॉरी ये c होता है। तो सबसे पहले हम a इंटू c कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा हुआ है भैया? इधर x दे रखा हुआ है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है ना। जिसका गुणांक कुछ नहीं होता है उसका गुणांक क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। उसके बाद में c की वैल्यू कितनी है? 10 है ना, लिख लिया। तो 10 एकदम 10। अब 10 के फैक्टर करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से 5। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लाना था, गुणा करने पर 10 हो जाए, जोड़ने और घटाने पर कितना बच जाए? 3 बच जाए। कितना बच जाए? 3x बच जाए, है ना। तो हमारे पास ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लें, 5 में से 2 निकाल लें तो 5 में से 2 माइनस कर ले तो 3 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे ना। अब हमें ये देखना है माइनस के 3 बचाने हैं, प्लस के तो माइनस के बचाने हैं ना। तो यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 2 कर ले, हो जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा ना। अब सॉल्व करते हैं फिर। एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5 माइनस 2 तो 3 बच जाएगा ना। ब्रैकेट के बाहर x माइनस 10 इक्वल में 0 हो जाएगा भैया ये। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब x की एंट्री करा देते हैं। एंट्री करा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 5x माइनस 2x, ब्रैकेट के बाहर 10 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भैया क्या देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो x हो गया माइनस 10 इक्वल में 0। अब भैया ये एक पद बन गया, दूसरा पद ये बन गया। अब इन पदों में कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पे देखो भैया x कॉमन मिल रहा है, x को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 5 बच गया। अब यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर लिया, x माइनस के 5 बच गए। इक्वल में क्या हो गया भैया? 0। एक को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा भैया? इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? x प्लस 2, दूसरे में क्या लिख लेंगे? x माइनस 5 बराबर में 0। अब भैया x प्लस 2 इक्वल में 0, इस ब्रैकेट को खोलेंगे पहले तो x इक्वल में माइनस के 2 हो जाएंगे। उसके बाद में x माइनस 5 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो x इक्वल में प्लस का 5 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसके मूल कितने निकल के आए? 2 निकल के आए। कौन कौन से? मूल बराबर में माइनस का 2 और 5, ये दोनों मूल निकल के आ गए। आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड नंबर एकदम इजी है, सेम प्रोसेस है, कर लोगे ना। इसके बाद में थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए थर्ड नंबर देखो आप लोग। सवाल नंबर 3 लिखिएगा। इसमें क्या दे रखा हुआ है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x स्क्वायर। उसके बाद में क्या दे रखा हुआ है? 7x। क्या दे रखा हुआ है? प्लस का 7x। उसके बाद में 5 अंडर रूट 2 इक्वल में 0। अच्छा, हमने इसके पहले एक चीज बताई थी आप लोगों को, देखिए तो बताया था a का गुणांक इंटू c,
एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a इंटू सी कर लेंगे। तो यहाँ पे गुणांक क्या है, अंडर रूट 2 है इंटू 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब 5 लिख लेंगे, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑनली क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है ना, तो अंडर रूट हटा देंगे। तो 2 पंचे 10 के भैया को फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा, तो 10 का फैक्टर। अगर हम क्या करें, 5 में 2 जोड़ दें तो यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, और 5 और 2 की गुणा कर दें तो हमें 10 मिल जाएगा ना, समझ गए। देखिए फिर करेंगे भैया, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 2 एक्स प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 इक्वल में 0 हो जाएगा। अब भैया देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर कर लेंगे प्लस इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल में 0। फिर करेंगे अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल में 0। दो पद मिल गए नहीं है यहाँ पे भी, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भैया, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल में 0 हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 2 क्यों कॉमन मिला, क्योंकि यहाँ पे यदि अंडर रूट 2 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है ना, 2 की वैल्यू होती है डबल अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब देखिए देखो क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 x प्लस 5 इक्वल में 0। अब करेंगे एक एक ब्रैकेट को सॉल्व, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल में 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल में माइनस अंडर रूट 2। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल में 0, अंडर रूट 2 एक्स इक्वल में इधर चला जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, x को कर लेंगे तो माइनस 5 अपान में अंडर रूट 2। जो है इसमें बात करेंगे मूल कौन कौन से निकल के आए भैया, तो 2 मूल निकल के आए, कौन कौन से, माइनस अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 5 अपान में अंडर रूट 2, ये इसके 2 मूल निकल के आए भैया। इसके बाद में आप लोग देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 4 नंबर कर लोगे, 4 नंबर हो जाएगा। देखो 4 नंबर एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसके जो है हर बराबर करके सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। देखो भैया क्वेश्चन क्या है, देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान 8 इक्वल में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो। देखो भैया आगे सॉल्व किया। अब आप आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, हर बराबर कर लेना है। इसमें भिन्न दे रखा हुआ है, जब फ्रैक्शन में एक वैल्यू दे रखी होती तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान 8 इक्वल में 0। अब फ्रैक्शन के जितने भी होते हैं हर इक्वल करेंगे, सबसे पहले हर बराबर करेंगे ना। जब हर बराबर करेंगे तो सबके नीचे 1 है लेकिन इसके नीचे 8 है, तो क्या करेंगे सब में भी ये गुणा करा लेंगे। इसमें
और इसमें दोनों में 8 से गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0 हो गया। अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो हमें क्या निकालना है, जोड़ने और घटाने पर कितना बचना चाहिए 8 और गुणा करने पर 16। तो देखो भैया अगर 4 और 4 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, और 4 और 4 की गुणा कर दे, दोनों बातें हैं ना। तो अब इसको कर लेंगे भैया, कैसे करेंगे, देखो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल में 0। तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल में 0। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है भैया 4x मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x माइनस 1। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है ओनली 1 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है माइनस का ओनली 1, माइनस का 1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 4x माइनस 1 इक्वल में 0। तो दोनों ब्रैकेटों में भी है क्या, और इसकी इससे गुणा करा देंगे तो 0 होगा जाके, ठीक। अब जब इसमें इससे कराएंगे तो 4x माइनस 1, दूसरे में क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल में 0। तो इसको सॉल्व करेंगे 4x माइनस 1 इक्वल में 0, 4x इक्वल में 1, तो x इक्वल में कितना हो जाएगा 1 अपान में 4। यही सेम प्रोसेस इसमें रहेगा, 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x माइनस इक्वल में 1 हो जाएगा, तो x इक्वल में क्या हो जाएगा 1/4। तो ये क्या निकल के आ गए भैया, मूल निकल के आ गए। अब इसके आगे वाला देखो 1/4 1/4 है ना, दोनों हो गए। अब भैया ये अगला तो लग जाएगा ना, इजी सा लग रहा है, अगला लग जाएगा ना, वेल डन। आगे के सवाल आप लोगों को हल करके लाना है, जो नहीं हल होता है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन